So ये हमारी प्रॉब्लम है 501, फाइंड मोड इन बाइनरी सर्च ट्री। Given the root of a binary search tree with duplicates, return all nodes, the most frequently occurred element. If a tree has more than one node, return them in any order. Assume a binary search tree is defined as follows. The left subtree of a node contains only nodes with keys less than or equal to the node's key. The right subtree of a node contains only nodes with keys greater than or equal to node's key. Both left and right subtrees must also be binary search trees. ऐसा अभी तक जो हमने मोस्टली बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा होता है, इसमें ये होता है कि डुप्लीकेट्स लो नहीं होते, इसलिए हम बाइनरी सर्च ट्री को उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं जब हमने डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव करने हैं। उसके बाद एक स्पेशल टाइप होती है कि हम डुप्लीकेट लो करते हैं, लेकिन हमने रूल बनाया होता है कि आपने जो डुप्लीकेट है वो या आपने लेफ्ट में रखना है डुप्लीकेट वैल्यू को, या राइट में रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोस्तों सेकंड टाइप होती है, उसमें ये है कि आपने या लेफ्ट में रख लो या राइट, दोनों में रख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। तो वो वाली टाइप यहाँ पर आ रही है कि जो आप लेफ्ट में भी रख सकते हो अगर इको एक इक्वल वैल्यू है, तो आप राइट में भी रख सकते हो। तो हमने मोड टर्न करना है। अगर हमें हमारे पास एक मोड है तो हमने वो टर्न कर देना है, अगर एक से ज़्यादा है तो हमने फिर सारे टर्न कर देने, ऑर्डर कोई भी हो फिर। ऐसे हमारे पास एक ये है। इसमें क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट, दो है, दो वाली नोड है, ये दो बार रिपीट होगी तो हमने यहाँ पर दो कर दिया है नोड आउटपुट के तौर पर, मोड रिटर्न। और यहाँ पर हमने जीरो रिटर्न कर दिया, जीरो ही हमारे पास सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी इसी की होगी। ठीक है, मुझे बताइए कि इसकी प्रॉब्लम के साथ चाहिए आपको। सर मोड का मतलब है कि डुप्लीकेट वैल्यू जो नोट्स में आ रही है वो रिटर्न करनी है? मोड या मोड वो वाली जो ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है वैल्यू, ओके ओके, जैसे अगर ठीक है। तो अभी आप देखें ना, 1 2 3, फिर 1 2 3 सर 4 आपकी 5 आवाज 6। फिर से बहुत कम हो गई है। अब ठीक है। नहीं, अभी भी स्लो है। हाँ, मैंने अभी हैंड्स फ्री लगा दी तो अभी कुछ बेहतर है, लेकिन स्पीकर में कम थी। मैं यूज कर रहा तो पता नहीं आज फिर क्यों इशू आ रहा है। तो बताइए कि ठीक आ रही है। जी कर लें हाँ, खोलें। हैंड्स फ्री कर लें। तो मोड हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम जो वन है वो दो बार रिपीट हो रहा है, जो टू है वो भी दो बार रिपीट हो रहा है, और जो थ्री है वो भी थ्री बार। तो यहाँ पर हमारे पास मोड क्या होगा, वन टू और थ्री, तीन ही मोड होंगे। इनसे अगर कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ पर थ्री है, वो यहाँ पर ऐसे ना होता तो क्या होगा, हमारे पास थ्री है वन टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन वन और टू है वो टू बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारे पास मोड वन और टू आ जाते हैं। मोड वो वैल्यू होती है जो हमारे पास सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है एक ऑर्डर, हमारे पास गिवन जो सीक्वेंस होता है नंबर्स का। अगर एक से ज्यादा हो तो फिर उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए तो वो सारे मोड हो जाते हैं, अगर कोई एक ही हो तो फिर वो एक हो जाता है। तो मैम क्लियर हुआ आपको। जी सर क्लियर है। मैं आपको विजुअल देने की कोशिश करता हूँ उसके हम कैसे सोल्व करने वाले हैं, फिर मैं कोड की तरफ जाता हूँ। अच्छा, जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, इतना मेरा इनका एक्सपीरियंस है, तो हमारे पास ना इनकी जो या डीएफएस या डीएफएस दोनों में से किसी एक से सोल्व हो जाते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें, अगर हमारे पास अभी तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में है, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसा ना करके अगर सॉर्टेड फॉर्म में होता, जैसे अगर वन टू टू इस तरह हो जाता, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है ना चेक करना कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। इसी तरह है। जी सर। तो हमारे पास जो इसमें डीएफएस में हमारे पास जो एक ट्रैवर्सिंग आती है, इसी भी आपने पढ़ी भी होगी, जो इन ऑर्डर होती है, वो हमें क्या करती है, जो इन ऑर्डर होती है वो हमें ना एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न कर देती है। अगर हम देखें, अगर तो आपने प्री ऑर्डर चेक करना हो ना, तो टेक्निक सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर आपने प्री ऑर्डर देखना हो ना, तो हम इस तरह से अगर ड्रा कर लेना सबसे लेफ्ट साइड में, और फिर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर दे ऐसे, तो ये हमारे पास प्री ऑर्डर आ जाता है। सिर्फ वन टू, और तो ये प्री ऑर्डर आ जाएगा इसका। अगर हमने इन ऑर्डर देखना हो तो हम क्या करते हैं, अगर अपने इन ऑर्डर देखना हो ना, हम फिर इसके नीचे एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह से, और फिर हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, जो ऐसे आती रहती है इस उसमें, तो वो हमारे पास आ जाती है इस तरह से। अगर हमने पोस्ट ऑर्डर देखना हो तो हम क्या करते हैं, अगर अपने पोस्ट ऑर्डर देखना हो तो हम ना राइट साइड पर ऐसे ड्रा कर लेते हैं निशानी के लिए, और फिर ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम अब यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास टू आया, हमने टू यहाँ पर लिख लिया, फिर हमारे पास टू आया, और फिर वन। तो इस तरह से हमारी ट्रैवर्सिंग होती है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास रूट पहले आती है हमारे पास, फिर लेफ्ट नोट, फिर राइट नोट। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में लेफ्ट नोट, फिर नोट,
फिर राइट नोड हमारे पास आती है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट, फिर राइट और फिर नोड। इस तरह से हमारे पास तीन ट्रैवर्सिंग होती है इसकी। तो हम यहाँ पर हमारे पास कौन सी वाली यूज होने वाली है, इन ऑर्डर, क्योंकि इन ऑर्डर जो हमारी पास टेक्निक होती है ना, वो हमें एक सॉर्टेड रिटर्न कर देती है। और जो हमारा सॉर्टेड इसलिए क्योंकि हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री होता है ना, इसमें लेफ्ट साइड पर हमारी लेसर वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पर ग्रेटर वैल्यूज होती हैं, इसलिए हमें बस एक सॉर्टेड एरे रिटर्न हो जाती है हमें। अब हम इसकी अगर इन ऑर्डर देखें, इसका इन ऑर्डर अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 और 2। ये हमारे पास का इस तरह हो गया 1 2 और 2। अब हमने क्या चेक करना है, हमने स्टार्ट से स्टार्टिंग काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। हमने क्या करना है, हमने प्रीवियस को डन रख लिया स्टार्ट में, करंट काउंट 0, नेक्स्ट काउंट भी 0 और नोड्स एम्प्टी एक एरे ले ली। हमें चेक करना है, इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। हमें जब प्री इन ऑर्डर से ये सारा आंसर मिल जाएगा, हमने स्टार्ट से काम स्टार्ट कर देना है अपना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमने चेक करना है अगर ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये प्रीवियस के इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि जो करंट काउंट है ना वो हम +1 कर देंगे। लेकिन अभी नहीं है, हम क्या करेंगे फिर, हम जो करंट काउंट है ना अदरवाइज हम 1 कर देंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर के 1 कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अभी मैक्स काउंट हमने सारी चेक करनी है। अगर मैक्स काउंट अभी करंट काउंट से ज़्यादा है ना, तो हम मैक्स काउंट क्या कर देंगे, वो भी करंट काउंट ही कर देंगे। और क्या कर लेंगे, नोड्स में ना हमारी जो अभी आई है हमारे पास, हम इसमें अपेंड कर देंगे। उसके बाद हमने जाना है जाते हुए ना हमने क्या करना है, जो पहले हमारे पास प्रीवियस था वो नन था ना, अब हमारे पास प्रीवियस क्या आ जाएगा 1, क्योंकि अभी हमने 1 ट्रैवर्स कर लिया तो हमारे पास 1 आ जाएगा इस तरह से प्रीवियस में। वो हम आए अगले एलिमेंट पर। अगले एलिमेंट पर हमने चेक किया कि अब प्रीवियस की वैल्यू 1 है, वो करंट वैल्यू हमारे पास 2 है, ये इक्वल नहीं है। तो हमने क्या किया, करंट काउंट हमने अगेन से मैक्स कर दी। और मैक्स काउंट तो पहले ही 1 थे, वो भी 1 है। अगर तो ये मैक्स काउंट के इक्वल होगा ना, हमने फिर क्या करना है, इसे अपेंड कर देना है सिंपली इस तरह से। अपेंड कर दिया हमने नोड्स में। उसके बाद हम फिर वापस से इधर आया हो गया। अब प्रीवियस क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया प्रीवियस। अब हमने क्या चेक किया, करंट काउंट हमने देखना है कि अगर तो प्रीवियस की वैल्यू प्रेजेंट की वैल्यू की इक्वल है, वो हमने फिर +1 कर दी, 2 हो गई। जो प्रीवियस भी हमारे पास 2 है, करंट भी 2 आ गई। अब हमने चेक करना है, अगर तो मैक्स काउंट करंट काउंट से कम है, तो हम क्या करना पड़ेगा, मैक्स काउंट हमें अपडेट करनी पड़ेगी। अब मैक्स काउंट 2 कर दी। जब हमने मैक्स काउंट चेंज होगी ना हमारी, तो हमने क्या करना है, हमें इस जो नोड्स वाली एरे है ना, इसे अगेन से इनिशियलाइज करना है न्यू वैल्यू से, क्योंकि हमारी जब मैक्स काउंट 2 हो चुकी है ना, तो उससे पहले वाली मैक्स काउंट थी वो 1 थी। तो अब जो हमारे पास एक वैल्यू ऐसी आई है जिसकी फ्रीक्वेंसी पिछली वाली जो मैक्स काउंट की फ्रीक्वेंसी थी नोड्स की, उससे ज़्यादा है, तो हम अगेन से इसे इनिशियलाइज कर देंगे 2 से। तो उसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू आगे जाने के लिए बची नहीं, तो ये हमारे पास सिर्फ 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो जाएगा इस विजुअल की आपको समझ आई है। फिर उसका कोड भी देखते हैं, वो भी सिमिलर ही है, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। सर इसको एनीवन एक मुझे तो इसको बताइए अगर सर। थोड़ा सा रिपीट कर दें कि थोड़ा आराम आराम से पढ़ लें, पढ़ा दें, हमें डाइजेस्ट भी करना है थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको प्लीज़ कहता हूँ ना काइंडली कोड भी देखते हैं, तो यही कोड है उसका आराम आराम साथ ही। से पढ़ाएं। तो हाँ जी ठीक है सर। मैं ओके। अपना कोड भी देखता हूँ। सही। तो अब जैसे मैं लेगा। अच्छा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, प्रीवियस की नन रख लिया, हमने इनिशियलाइज कर दिया। करंट काउंट भी 0, मैक्स काउंट भी 0, नोड्स 0 और ये एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने एक हेल्पर फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया डीएफएस के नाम से, जो हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करेगा। हमने यहाँ पर उसे क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि जो अगर हम हमारा जो मेन फंक्शन है ना, वो हमें एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो उसे हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन डिफाइन किया डीएफएस के नाम से। ये हमारे पास सिर्फ एक नोड कर रहा है एक्सपेक्ट। अब हम चेक करते हैं नीचे क्या हो रहा है इसमें कोड में। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा इस तरह का। तो इस तरह हमारे पास आ गया कोड। अब हमने क्या देखना है, अगर हम यहाँ पर ड्रा कर लें, हमारा जो था 3 वो इस तरह से 1 2 और 2। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ना ये वाले जो थे ना हमारे पास सारे वेरिएबल्स, हमने इसे नॉन लोकल डिफाइन कर दिया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, इसमें पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं सारे, और यहाँ पर हमें इन्हें सारे लेने पड़ते हैं। इसलिए मैंने सिंपली क्या किया है, इसे इन जो वेरिएबल्स है ना सारे, मैंने नॉन लोकल डिफाइन कर दिया। तो ये वाला फंक्शन डायरेक्टली ये वाले जो वेरिएबल्स है सबको यूज कर सकता है। उसके बाद क्या, अब ये जो सिंपल है ना ये वाला इतना कोड, ये इतना जो कोड ना गया हमारे पास, उसका कोड है इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का। अब इन ऑर्डर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पहले लेफ्ट नोड आती है,
फिर हमारे पास जो रूट नोड है वो आती है, और उसके बाद हमारे पास राइट नोड आती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने एक नोड हमें मिली, हमने क्या करना है, जैसे अब ये नोड है, हमने क्या करना है, इसका लेफ्ट वाले में ना कॉल कर देना है फंक्शन। ऐसे ऐसे ये आगे जाता जाएगा, जब फिर खत्म हो जाएगा फिर ये वापस आएगा। अब जब वापस आएगा तो उसे क्या मिलेगी, नोड। जैसे देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, DFS अगेन सही फंक्शन में कॉल कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, नोड डॉट लेफ्ट। यहाँ पर नोड डॉट लेफ्ट मैंने पास कर दिया, देखिए इन ऑर्डर लेफ्ट। और दरम्यान में हमने क्या किया, दिमाग में अपना हमने जो हमारा कोड है ना वो चेक किया है यहाँ तक, कि जहाँ पर हमारी यहाँ पर ये रूट नोड आएगी। फिर हमने क्या किया, जब ये खत्म हो गया, हमने सिंपली DFS को कॉल कर दिया नोड की राइट साइड पर। उस तरह से हमारी ये कोड हो गया इन ऑर्डर का। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा अभी आपको ये कोड समझ आइए जो इन ऑर्डर का कोड है। यहाँ पर ये रिकर्जन यूज कर रही है, इस चीज़ की समझ आएगी आपको रिकर्जन की, कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है इन ऑर्डर का कोड। तो रिकर्जन के कोड में हमने क्या करना होता है, हमने एक बेस केस डिफाइन करना होता है सबसे ऊपर। तो यहाँ पर हमने किया, अगर जो नोड हमारी ना वो एम्प्टी है, हमने फिर सिंपली रिटर्न कर देना है, यहाँ से रिटर्न कर जाना है। अब यहाँ से क्या होगा, अच्छा अगर आपने जिसकी कोई DFS का क्वेश्चन सोल्व करना हो ना, तो रिकर्जन तो हमें खुद माइंड में रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं जो ट्रिक यूज करता हूँ ये करता हूँ कि जैसे अभी मेरी ये 1 2 2 है ना, मैं सिंपली पहले अगर मैंने यहाँ पर इन ऑर्डर यूज करनी है ना, मैंने क्या करना है, मैंने इन ऑर्डर का आंसर पहले ही साइड पर लिख लेना। जैसे यहाँ पर इन ऑर्डर का हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 2 और 2। सिंपली मैंने यहाँ पर ना इस तरह से साइड पर पहले ही लिख लेना जो इन ऑर्डर का मेरे पास आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ से अगर अभी तो यहाँ पास 3 नोड है ना, हम इसका जो ट्रैक है वो अपनी माइंड में रख सकते हैं कैसे काम करेगा, लेकिन जब ज्यादा जाएंगे फिर ट्रैक नहीं रहेगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस तरह से ना इसका जो आंसर आएगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का, वो मैंने पहले से लिख कर रख लिया। उससे मुझे क्या फायदा होगा, जब ये वाला कोड लेफ्ट साइड पर चलेगा ना, DFS नोड लेफ्ट लेफ्ट के बाद जो हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, तो ये क्या आएगा, जैसे यहाँ पर ये टर्न कर जाएगा इस वाली स्टेट से। तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से नीचे काम करेगा यहाँ से। अब उसमें क्या हुआ, फिर हमने चेक किया इस प्रीवियस की वैल्यू। अब नोड हमारे पास क्या रन कर रही है, करंटली नोड हमारे पास 1 कर रही है, क्योंकि इसने लेफ्ट पर DFS का फंक्शन कॉल किया था, लेफ्ट में से कोई नोड नहीं मिली। तो क्या हुआ, रिटर्न कर गया यहाँ से, ये से इसने लेफ्ट वाली साइड कॉल की थी, यहाँ से ये टर्न कर गया। रिटर्न करने के बाद ये वापस कहाँ पर आएगा, नीचे वाले कोड पर। अब नीचे वाले कोड पर क्या है, इस प्रीवियस अगर प्रीवियस की वैल्यू नोड की वैल्यू की इक्वल है, अब प्रीवियस की वैल्यू हमने इनिशियली क्या है, नन, तो उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है प्रीवियस के। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली करंट काउंट वो +1 कर दी। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर +1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हमने चेक किया, अगर जो करंट काउंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है मैक्स काउंट से, जो कि मैक्स है 1, मैक्स से ग्रेटर देन है 0 से, तो हमने क्या किया, मैक्स काउंट को करंट काउंट में सेव कर दिया। यहाँ पर हमने 1 कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली नोड्स में ना तो उसकी नोड की वैल्यू थी वो सिंपली इनिशलाइज कर दी। अब हम यहाँ पर अपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इनिशलाइज कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है जैसे अभी रिसर्व अगर आगे जाकर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जिसकी जो करंट काउंट है वो 1 से ज़्यादा जाएगी, फिर जो ये वाला हम सेव करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया है, नोड्स में हमारे पास अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, नोड्स में अभी हमने यहाँ पर क्या सेव कर लिया, 1। लेकिन 1 सिर्फ यहाँ पर देखें एक बार रिपीट हो रहा है, और 2 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास 1 है या मोड वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमें जो करंट काउंट है ना वो मैक्स काउंट से ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब अभी हमें कोई ऐसी एक काउंट मिली है जो मैक्स काउंट से ज्यादा है, तो मतलब जो प्रीवियस वाली हमने जितनी भी सेव की थी ना वैल्यूज, वो मोड में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो काउंट थी वो कम थी, इससे मैक्स काउंट थे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसे इनिशियलाइज किया सिंपली। और यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम जो करंट काउंट है वो इक्वल हो जाती है हमारे पास मैक्स काउंट से, फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली नोड में अपेंड कर देंगे उसकी वैल्यू। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, प्रीवियस में क्या कर दिया, जो अभी की नोड की वैल्यू है वो सेव कर दी, और राइट साइड पर इसका रन कर दिया ट्रैवर्सिंग का इन ऑर्डर का। अब ये हमको मैं इतनी से कोड के ना चेक करता हूँ ड्राई रन देने की। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर इसने निकाल कर लिया DFS रूट, और रूट हमारे पास ये 1 वाला है। यहाँ पर आया ये, इसने देखा अगर नोट नोड नोड अभी हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो ये नीचे आ गया DFS नोड लेफ्ट में। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये 1 है, इसने लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या किया, कॉल कर दिया फंक्शन लेफ्ट साइड पर। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, अब जब लेफ्ट साइड पर हमारे पास आया तो अगेन से रन कोड होगा सारा। इसने चेक किया इफ नोट नोड नोड हमारे पास है वो एम्प्टी है, तो क्या करेगा, रिटर्न रिटर्न कहाँ पर करेगा, ये इस साइड पर आ जाएगा वापस से। अब इसने क्या चेक करना है, प्रीवियस, अगर प्रीवियस की वैल्यू नोड की वैल्यू की इक्वल है। अब प्रीवियस की वैल्यू क्या है, नन है,
और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो उसने क्या किया, अगर प्रीवियस की वैल्यू इक्वल नहीं थी तो उसने क्या किया, करंट काउंट को 1 कर दिया। करंट काउंट जहाँ पर मैंने लिखी है 1। उसके बाद उसने देखा अगर करंट काउंट ग्रेटर देन होगी मैक्स काउंट से, तो उसने मैक्स काउंट को अपडेट कर दिया करंट काउंट से, वो भी 1 हो गई। और नोड्स में इसने वैल्यू कर दी 1। उसके बाद इसने क्या देखा, प्रीवियस की वैल्यू में इसने भी जो करंट चल रही थी वो सेव कर दी। करंट अभी क्या हो गई हमारे पास, प्रीवियस क्या हो गई है 1। अब इसने क्या किया, DFS नोड डॉट राइट। अब इसने राइट साइड पर एक और रन किया। राइट साइड पर हम देखें तो 2 आ रहा है हमारे पास में। तो 2 पर ये वाला फंक्शन अब कॉल हो जाएगा। अब 2 में जैसे ही 2 पर कॉल होगा उसने क्या चेक करना है, इफ नोड नोड, यानी नोड हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अब ये हमारे पास क्या है, नोड एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा, DFS नोड डॉट लेफ्ट। इसने क्या किया, इसने आगे फंक्शन कॉल कर दिया है, आगे लेफ्ट साइड का। अब लेफ्ट साइड पर इससे क्या मिला, 2 मिल गया। यहाँ पर अभी हमारी सिचुएशन यहाँ पर है। अब इस वक्त हमने यहाँ पर क्या चेक किया, इसने अगेन से ये फंक्शन कॉल हो गया, 2 पर भी कॉल हो गया। अब इसके लेफ्ट साइड पर जब इसने कॉल किया, इसने देखा कि नोड एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करके इस वाली साइड पर वापस आ जाएगा। अब इसने क्या देखना है, अब ये कोड यहाँ पर था ना, ये नीचे आएगा प्रीवियस की वैल्यू चेक करने के लिए। अगर प्रीवियस की वैल्यू नोड की वैल्यू के, अब नोड की वैल्यू क्या है, ये वाली, अभी हम इस नोड पर चल रहे हैं, ये वाली। अब इसकी वैल्यू 2 है, प्रीवियस की वैल्यू हमारे पास 1 थी। तो क्या हुआ, एल्स वाले स्टेटमेंट में आ गया, करंट काउंट हमने क्या कर दी 1। करंट काउंट हमारे पास पहले ही 1 है। तो उसने देखा अगर करंट काउंट जो है वो ग्रेटर है मैक्स काउंट से, मैक्स काउंट हमारे पास 1 है। उसने क्या किया, अब इक्वल आ गई ना हमारे पास, तो सिंपली उसने क्या किया, उसने नोट्स में अपेंड कर दिया करंट काउंट, ये करंट वाली वैल्यू 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया इस तरह से। अब ये क्या करेगा, उसके बाद से ये राइट राइट साइड पर करेगा कॉल, इसे राइट साइड पर। अब राइट साइड पर इसने जब कॉल किया, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला राइट साइड पर, तो ये वापस से इस साइड पर कर गया। अब ये वाला फंक्शन इसने कॉल किया था, तो ये वापस इस इधर इधर जाएगा, रिटर्न करेगा। क्योंकि जब इधर इसने कॉल किया था नोट डॉट लेफ्ट पर, तो उसे यहाँ मिला था। तो अब ये कहाँ पर चलेगा, अगेन से ये यहाँ पर हमारा कोड पहुंच चुका है इस वाली नोड के लिए। यहाँ तक समझ आ रही है आपको, एनीवन? यस, क्लियर है। ओके। तो अब ये हमारा कोड अभी कौन सी नोड पर है, ये वाली 2 पर। अब इसने क्या करना है, इसे चेक करना है। अगर प्रीवियस की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हमने इसे यहाँ पर अपडेट नहीं की थी, 2 हो गई थी। प्रीवियस की वैल्यू अगर करंट जो नोड की वैल्यू की इक्वल है, नोड की वैल्यू भी 2 है, प्रीवियस भी 2 है, इससे क्या करना है, करंट काउंट को +1 कर दिया। करंट काउंट यहाँ पर 2 कर दिया हमारे पास। उसके बाद इसने देखा अगर करंट काउंट ग्रेटर देन हो गया मैक्स काउंट से। अब करंट काउंट 2 है, मैक्स काउंट 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कोई ऐसी वैल्यू मिली है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास पिछली हमने जितने भी सेव की थी ना वैल्यूज, उसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मतलब जो हमारी हमने नोट सेव की है ना मोड वाली, वो गलत सेव की थी, क्योंकि अभी जो हमें एक वैल्यू मिल गई है वो पिछली सारी वैल्यूज उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने नोड में क्या किया, नोट अगेन से इनिशियलाइज कर दी नोड की वैल्यू से, तो हमने यहाँ पर रख लिया। एक रोसेट हो गई और दोबारा से यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, प्रीवियस की वैल्यू में हमने 2 सेव कर दिया, अगेन से 2 आ गया। अब ये राइट साइड पर रन करेगा, इसने राइट साइड पर रन किया। अब राइट साइड पर इससे कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करेगा, यहाँ पर अगेन से वापस आ जाएगा। और ये वाला कोड किसने रन किया था, ये वाली इस वाली नोट किसने निकाल दी थी, 1 ने। तो अब ये क्या करेगा, वापस से यहाँ पर वापस चला जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, DFS नोड और राइट थी ना, तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा कोड यहाँ पर रिकर्जन खत्म हो जाएगी यहाँ से। और हमें क्या जवाब मिल गया, यहाँ तक 2 आंसर है ना हमारे पास, तो 2 हमारा आंसर है। यहाँ पर हमने कॉल किया था और यहाँ पर हमने सिर्फ रिटर्न नोट्स कर दिया। नोट्स हमारे पास में अब सिर्फ 2 से है। मुझे बताइएगा, समझ आएगी आपको चीज़? यस। ये वाला जो ट्री है ये हमारा नॉर्मल ट्री है, ये मैंने रिकर्जन ट्री बनाया है साइड पर। मुझे तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर रेस कर यस सर, दीजिए काफ़ी को। काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू। रन करके चेक कर देता हूँ सर। हमारा रन हो गया, उसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं सर। टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सर लीनियर ही होगी, ये लीनियर ही होगी, क्योंकि हम हर नोड पर सिर्फ एक बार जा रहे हैं ना, तो ये लीनियर है।
अगर अच्छा मैं अच्छा। यहाँ पर देखूँ, आज तक अभी तक मैंने कोई फ्रिज का यूज़ नहीं किया आज का, मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, ओपी एन होगा। और टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस, वो भी ओपी एन है हमारे पास। ठीक है सर, जो मैंने हम्म, आपको चीज़ बताई है ना, वो लागू से कोशिश कीजिएगा आप सब भी करने की। अगर आप कभी आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना हो ना उसका, डीएफएस का, डीएफएस का नहीं, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, आपने क्या करना है, आपने हाँ हाँ सिंपली सर। पहले उसका सिंपली पहले लिख लेना अपने पास आंसर जो हमारे पास आएगा इन ऑर्डर। जैसे इन ऑर्डर हमारे पास 1 2 2 आ रहा है ना, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास ये रिकर्जन थी उसकी सिर्फ 3 नोड की। तो मैंने आपको रिकर्जन ट्री बनाकर दिखा दिया, इसका सिंपल सा था। अभी यहाँ पर 15 16 आ जानी तो फिर भी उसका ट्रैक रखने में काफ़ी मुश्किल हो जाना था। तो सिंपली हमने यहाँ पे सबमिट किया, तो हमारा जो काम स्टार्ट होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपका कोड भी फिर ठीक लिखा हो, उसमें कोड भी ऐसा हो और ठीक लिखा हो तभी काम करेगा, क्योंकि पहले से आप जो लेफ्ट साइड को उसे कॉल दे रहे हैं, फिर आपकी प्रोसेसिंग आएगी मिड में, क्योंकि आपकी जो नोड की वैल्यू वो मिड में आती है। उसके बाद आप राइट को कॉल दे रहे हैं, और यही हमारा होता है इन ऑर्डर। लेफ्ट पहले आती है, फिर हमारी नोड आती है, फिर हमारी राइट साइड की नोड आती है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो वैसे सर को हैंड ओवर करें। सर ये थैंक यू हम इस तरह सर। से भी कर सकते थे जी जी। कि हाँ जी। इस पूरे ट्री को हम एरे में स्टोर कर देते हैं, और उस एरे के बाद उस पर एक इटरेट करते हैं, और जो है ना तीसरा मैं समझ डिक्शनरीज गया, का उसमें क्या इस्तेमाल करना करते पड़ता, हमें टू पास करना पड़ता। देखें एक बार आपने पूरी उसको ट्री को ट्रैवर्स किया उसे सेव करने के लिए, उसके बाद आपने हैं। फिर उसे हाँ। ट्रैवर्स करना था चेक करने के लिए, तो वो टू पास हो जाना था, वो एंड स्क्वायर हो जानी थी। अच्छा। मैं तो ट्री के हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो जितनी ऑलमोस्ट मैंने की है, मे भी कोई ना सभी हो, जितनी मैंने की ना वो ऑलमोस्ट सारे या डीएफएस या बीएफएस से सॉल्व हो जाती है। वैसे अगर यहाँ पर आपने चेक सही। करना होता ना कि हमारे पास जो वो है, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर है कि मिनिमम जो डेप्थ रूट है, जो मिनिमम डेप्थ है वो, जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास 1 होता है मिनिमम डेप्थ है, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा डीएफएस होता है वो चलता है हमारे पास लेवल बाय लेवल। तो इस तरह से वो इस तरह चल रहा होता है हमारे पास वो बीएफएस। तो क्या होता है, हमें यहाँ पर ही एक एग्जिट पॉइंट मिल जाना था बीएफएस में, हमने इसे टर्न कर देना था, मिनिमम डेप्थ हमारी 2 हो जानी थी। ये आपको जब काफी क्वेश्चन कर लेते हैं ना इसके तरीके से, चल जाता है पता कौन सा क्वेश्चन जो बीएफएस में जा रहा है, कौन सा डीएफएस में जा रहा है। अगर आप जो डेप्थ की साइड जा रहे हो ना आपका क्वेश्चन, तो वो डीएफएस में जाएगा। अगर जो हमारे पास अर्ली अर्ली एग्जिट पॉइंट आ रहा है या कोई कंडीशन बेस्ड एग्जिट पॉइंट आ रहा है, तो वो बीएफएस में जाता है मोस्टली। ओके सर। ओके। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन था कि कोड तो मुझे हाँ समझ आ सर। गई है, वो ठीक है, लॉजिक भी समझ आई है, लेकिन हमने इसमें इन ऑर्डर चूज किया, क्या हम ये प्री ऑर्डर वगैरह से भी कर सकते थे कि इन ऑर्डर की कोई लॉजिक थी कि यही चूज करना था? पता कि मैंने आपको जब से स्टार्ट में बताया था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अभी तो ये छोटा है ना, तो उसका जो प्री ऑर्डर है वो भी सेम आ रहा है, और जो इन ऑर्डर है वो भी सेम आ रहा है। लेकिन जो प्री ऑर्डर होता है ना हमारे पास, जो इन ऑर्डर होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, हम जो इन ऑर्डर होता है ना हमारे पास, इन ऑर्डर हमें रिटर्न करता है एक सॉर्टेड एरे। सिर्फ वो होता है इन ऑर्डर, और ये सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री पर काम करता है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में हमारे पास लेफ्ट साइड पर लेसर वैल्यूज होती हैं। अच्छा अगर सिर्फ मैं आपको सिंपल दिखाऊँ क्वेश्चन, जैसे ये हमारे पास 0 है और ये मेरे पास क्या है 1 है, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका, और ये 2 है। अब अगर मैं इस पर चलाऊँ वो प्री ऑर्डर, तो इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर ये 0 1 और 2 आ जाएगी। फिलहाल तो प्री ऑर्डर भी हमें क्या दे रहा है, सॉर्टेड एरे ही दे रहा है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ। अब इस पर अगर मैं चलाऊँ यहाँ पर इन ऑर्डर, इन ऑर्डर के लिए मैं चाहता इसको इस तरह करना है। कि सर लेफ्ट फिर पेरेंट फिर राइट। बल्कि सर मुझे समझ आ गई है कि जी बाइनरी सर्च ट्री पे जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ना, तो वो पूरे ट्री को एक सॉर्टेड फॉर्म में कर देता है, अरे हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह उसका ट्रैक रखना इजी हो जाता है कि प्रीवियस ग्रेड सबसे ज्यादा वैल्यू जो रिपीट हुई वो ये हाँ जी, वो वाली थी। सॉर्टेड फॉर्म में कर। यस सर, थैंक यू, समझ आ गई है। हाँ जी फिर जो, हाँ जी, और जो सॉर्टेड में फिर ऐसे होगा ना कि हमारे पास वो बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही होगी, वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। प्री ऑर्डर में अभी जब देखें ना, प्री ऑर्डर भी हमें सेम इसका जो आंसर है वो सेम ही देगा इन ऑर्डर का ही। लेकिन अगर जब ट्री भरा होगा ना, फिर वो सॉर्टेड आंसर नहीं देगा प्री ऑर्डर में इसका, वो सिर्फ इन ऑर्डर जो होगा वो हमें फिर सॉर्टेड आंसर देगा।
ओनली अगर हमारे पास जो हमारा ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में हो, अगर बाइनरी ट्री हो फिर नहीं होगा सॉल्व इस तरह से, इस लॉजिक से, क्योंकि क्लियर है बाइनरी सर। ट्री में हमारे पास इस तरह से कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेफ्ट में इतनी वैल्यू जानी, राइट में इतनी वैल्यू जानी।